गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज आपका टेस्ट लिया था, उसमें फिर आपकी वही प्रॉब्लम है। क्या? केमिकल फार्मूला। क्या आपको केमिकल फार्मूला बनाने में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है? वो प्रॉब्लम है क्या? कि आप ये नहीं देखते कि आपके पास एलिमेंट दे क्या रखा है। आपके पास जो फार्मूला बनाना है, आपके पास मॉलिक्यूल क्या दे रखा है। अब आपको उसकी वैलेंसी भी याद होनी चाहिए, उनकी हर एक की, तभी आप कर सकते हो। वैलेंसी हमने पहले भी करवाई थी कि आपको वैलेंसी किस टाइप से ध्यान रखनी है। तो दोबारा फिर हम उसका एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं केमिकल फार्मूला बनाने का। तो देखिए, अब इसके अंदर कि आपको फर्स्ट टू 20 एलिमेंट के वैलेंसी याद होनी चाहिए। अगर उनके हम लिखने चलें, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इनके ऊपर जो होता है +1, उसके बाद फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, +2, ये इनकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर नेक्स्ट आपके पास बोरोन, एल्यूमिनियम, +3, कार्बन, सिलिकॉन, +4, नाइट्रोजन, फास्फोरस, 3 एंड 5, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, -1। तो नेक्स्ट वन, ये तो क्या हो गया, आपके पास वो एलिमेंट है 20। अब उसके बाद आती बात हमारे पास, जब तक आपको ये याद होंगे तभी आप इनका केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो किसी दूसरे एनायन या फिर कैटायन के साथ। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, इसके अंदर क्या है, कार्बन ऑक्साइड मीन्स क्या आपके पास ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन स्टेबल ही किस में होती है, O2 के अंदर होती है। तो कार्बन, साथ में क्या आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। जब आप इसको क्रॉस करोगे आपके पास क्या आएगा, C2O4 या फिर CO2। ये इसके पास केमिकल फॉर्मूला बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो गए जैसे सी सिंपल। अब उससे नेक्स्ट आते हैं आपके पास कि थोड़े से अलग, कि उनके अंदर क्या आता है आपके पास। अब अदर मोलिक्यूल्स होंगे आपके पास, एनाइंस होंगे जिनकी आपको वैलेंसी याद रखनी होगी। जैसे कि आपके पास एक अमोनियम दे रखा है, NH4 पॉजिटिव। अब इसके साथ हम किसी का फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे कि आपके पास एक दे रखा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, दोनों के ऊपर एक एक चार्ज है, NH4 OH, NH4 OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक और लेके चलते हैं कि आपके पास हाइड्रोक्साइड तो दे रखा है, लेकिन इसकी जगह पे हमने कैल्शियम ले लिया। अब देखो, कैल्शियम के अंदर क्या दे रखा है, +2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 1 Ca, कैल्शियम 1, OH कितने हो गए यहाँ पर 2, CaOH ट्वाइस। हमने कैल्शियम की जगह पे सोडियम ले लिया, सोडियम OH 1 1, क्या बना आपके पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे हम थर्ड लेके चलते हैं, हमने एल्यूमिनियम ले लिया। अब एल्यूमिनियम के अंदर क्या होगा, Al OH, एल्यूमिनियम का कितना है 3, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोक्साइड 1, Al, अब क्रॉस करके 3 कहाँ पे गया, OH थ्राइस, एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा इसके अंदर आपके पास। इसे नेक्स्ट लेके चलते हैं आपके पास, इससे नेक्स्ट आता है एक, जैसे कि हमने ले लिया सल्फेट। अब सल्फेट देखो क्या होता है, SuLPHAT, SO4 2 नेगेटिव। जब आपके पास सल्फेट होगा तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, आपके पास क्या दे रखा है। अब जैसे कि हम फर्स्ट करते हैं, हमने हाइड्रोजन के साथ ले लिया। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है, कितनी आपके पास 1, तो यही लेके चलेंगे हम 1, और यहाँ पर क्या है 2। जब क्रॉस करोगे हाइड्रोजन कितने आगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट लेके चलते हैं आपके पास, जैसे कि हमने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यानी कि MgSO4 Mg, मैग्नीशियम 2 SO4 2, क्या बना आपके पास Mg2SO4 2, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, दोनों ही ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, जैसे कि आज दे रखा था आपके पास, एक होता है बेरियम Ba, ये बिलोंग करता है इसी के अंदर, कि यहाँ पर लिखेंगे हम Ba, +2 ही होता है इसके ऊपर Ba, याद रखना। उससे नेक्स्ट आता है बेरियम के साथ सल्फेट दे रखा था आज हमने, तो 2 2 क्या बना आपके पास BaSO4 बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम ले रखा हमने। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं, आपके पास AlSO4, एल्यूमिनियम 3 SO4 2। अब क्रॉस करिए, देखिए क्या है Al2SO4 थ्राइस, ये बना था आपके पास आज एल्यूमिनियम सल्फेट। आप यहीं पे गलती करते हो, आप ये नहीं देखते कि उसकी वैलेंसी कितनी दे रखी है, अपने आप ही आप अलग से फॉर्मूला बनाते हो अपना, फिर आप गलती करते हो उसके अंदर। अब कुछ बच्चों ने तो आज ये भी गलत कर रखा था कि आपके पास क्या दे रखा था एक क्वेश्चन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टू गिव द हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यही नहीं देख रहे कि हाइड्रोजन होता क्या है, H2 लिखा जाता है, नहीं कि ओनली H, प्लस क्लोरीन टू गिव द HCl। अब फॉर्मूला तो आपने ठीक बना दिया, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस तो नहीं किया। अब यहाँ पर बैलेंस करेंगे, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो आपके पास है ये बैलेंसिंग होगी। तो ऐसे आपको करना था। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं इससे आगे, अभी और फॉर्मूले करते हैं आपके पास। जैसे कि आपके पास अब कुछ एनायन दे रखे हमने। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला देते हैं कि आपके पास हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड दे रखा है। अब फ्लोराइड का मतलब पता होना चाहिए आपके पास, यानी कि फ्लोरीन, और ये आपके पास हाइड्रोजन। इसकी भी वैलेंसी ये होती है और इसकी भी यही होती है, टू गिव द HF, ये बन सकता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं आपके पास, जैसे कि हमने आज था आपके पास एक एल्यूमिनियम क्लोराइड था। एल्यूमिनियम कितना होता है 3, क्लोरीन 1। अब आप क्रॉस करोगे जब इसको, तो क्या बना आपके पास एक नया एल्यूमिनियम क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, ये आपके पास बन जाएगा। इससे नेक्स्ट अगर करते हम, हमने ले लिया कैल्शियम के साथ कैल्शियम, और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, कैल्शियम 2 क्लोरीन 1, क्रॉस करोगे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा आपके पास। यही आप गलती करते हो, ये नहीं देखते आपके पास क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। उससे नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास हमने दे रखा है एक नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव, ये होता भी नाइट्रेट माइनस, ये ध्यान रखना है। अब इसको सोडियम के साथ करते हैं, सोडियम नाइट्रेट NO3, दोनों के ऊपर 1, क्रॉस करेंगे क्या आएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। हमने ले लिया इसको एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम, यहाँ पर आपके पास नाइट्रेट, एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट 1, जब आप क्रॉस करोगे
तो क्या आया, AlNO3 थ्राइस, एल्यूमिनियम ट्राई नाइट्रेट। अब लेके चलते हैं एक और, देखिए ये नाइट्रेट था, अब ले लिया हमने नाइट्राइट, ITE, वो ATE था। अब इसके अंदर क्या आता है, सिर्फ NO2 नेगेटिव। अब एग्जांपल लेके चलते हैं हम, कैल्शियम का ले लिया हमने, यहाँ पर दे रखा है NO2 नेगेटिव, NO2 नाइट्रेट, ये दे रखा है आपके पास 2 1। क्या है आपके पास, CaNO2 ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट। तो इस टाइप से आपको करने हैं। एक और ले लेते हैं हम कार्बोनेट्स का, CO3 2 नेगेटिव, ये होता है भाई कार्बोनेट्स। अब हमने ले लिया कार्बोनेट्स का, हम किसके साथ लें भाई, कैल्शियम के साथ कर लेते हैं, कैल्शियम CO3, कैल्शियम के ऊपर 2, कार्बोनेट के ऊपर भी 2, क्रॉस करके हमारे पास क्या बना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका क्या नाम होता है कॉमन नेम, लाइम ऑफ द स्टोन। ये भी आपको पता है इसके अंदर क्या रिएक्शन थी, एक हीट वाली। अगर इसको हम हीट करते हैं फर्दर, क्या मिलेगा आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब इसी का कर लेते हैं फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का ही, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। एक को ले लेते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, आपके पास हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3, हाइड्रोजन 1 होता है, कार्बोनेट 2 होता है। जब आप क्रॉस करोगे क्या है आपके पास, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये आपके पास बन जाएगा। एक आप सल्फाइड के अंदर बहुत गलती करते हो। अब सल्फाइड वाला देखना एक बार, कि मैंने दे रखा है आपके पास, देखो सल्फाइड पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, S2 नेगेटिव, ये सल्फाइड आयन होता है। हाइड्रोजन एंड सल्फर 1 2, क्रॉस करोगे क्या है आपके पास, H2S, ये बन जाएगा आपके पास। कार्बन के साथ कर लो आप, कार्बन S, कार्बन 4 सल्फर 2, क्रॉस करोगे क्या बना आपके पास, C2S4 या फिर CS2, कार्बन डाई सल्फाइड, ये आपके पास हो जाएगा। तो ये थे आपके पास कुछ केमिकल फॉर्मूले, जहाँ पर आप गलती करते हो तो आप इनको ध्यान से देखें, आपके पास दे क्या रखा है और क्या नहीं दे रखा है, कि आप वो एलिमेंट क्या लेके चल रहे हो, आपको उसकी वैलेंसी पता होना चाहिए। अगर आप उसकी वैलेंसी नहीं निकाल पा रहे हो तो आप उसकी वैलेंसी निकालो दोबारा से, तभी हमें पता चलेगा उसके अंदर।